परोक्ष निवासिनम मंगलम प्रिय काल ज्ञाता मंगलम भवे नाशनम आदि कारण मूल कारण मध्य आदि अनंत जो मंगलम करुणा सदन सब तत्परम जगत प्रभु आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने आपने धारण किया है परम संत अवतार को प्राण तन मन कर्म वाणी सब ही अर्पण लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मोह धंधे पाऊं भक्ति संपदा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मोह धंधे पाऊं भक्ति संपदा मंगलम गुरुदेव मूरत मंगलम पद पंकजम मंगलम व्याक्त अनुपम मंगलम भवे गंजनम। राधा स्वामी सतगुरु के चरणों में राधा स्वामी। मैंने संत सतगुरु वक्त सतगुरु को नमस्कार किया है। सतगुरु का रूप क्या है? सतगुरु का रूप खुद राधा स्वामी दयाल का होता है। उनका लिंक संत सतगुरु का कुल मालिक से तार जुड़ा रहता है। अब देखा नहीं महाराज जी 1 मिनट में कहाँ पूछ जाते हैं और जो है हमारे कल्याण के लिए जो भी बात है जो भी वो दया होती है उसको बख्श देते हैं। भाई देखो तुम पे ये कमी है तुम ये काम किया करो। तो ये सतगुरु की महिमा है। क्यों? क्योंकि सतगुरु कुल मालिक से हमेशा जुड़ा रहता है। कुल मालिक सतगुरु ही मालिक है, सर्वे सर्वा है। सारा संसार और चर अचर सब सतगुरु की दया से चल रहे हैं। तो सतगुरु की महिमा बहुत अपार है। इसलिए हमें सतगुरु को जितना भी प्रेम हम दे सकते हैं उतना दो, क्योंकि सतगुरु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारा कल्याण करने के लिए अपने शरीर को कष्ट दे करके और जहां भी उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं, लेकिन जीव का कल्याण करते हैं। इसलिए हमको भी सतगुरु का पूरी तरीका से प्रेम और ध्यान रखना चाहिए कि सतगुरु को कोई कष्ट ना हो जाए। अगर सतगुरु को कोई कष्ट होता है तो ये समझ लो कि हमारे आत्मा पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। इसलिए हमको सतगुरु का देख रेख करना चाहिए और बहुत प्रेम करना चाहिए। क्यों? कि हमारा कल्याण करने के लिए आए महाराज जी शब्दानंद जी महाराज जी ने सतगुरु रवि जी को वैसे ही नहीं चुना है। बहुत उच्च कोटि के ज्ञाता थे ये और पूर्ण पुरुष हैं। इस टाइम में इनके बराबर संसार में कोई गुरु नहीं है। तो इसलिए जो भी ये करेंगे वो सत्य होगा। और ये नहीं अब तो हमारे छोटे कामों के लिए सबके पास जा रहे हैं, लेकिन ये हमको प्यार करके और ये बहुत हाई लेवल पर काम करेंगे। और यही नहीं एक जितने भी ये जो बटे हुए हैं लोग ये जो भ्रमता फैला रहे हैं हमारे भी मत में है, राधा स्वामी मत में भी है और संसार में भी है। इन गुरुओं को ये इस तरीका से की करेंगे अपने टाइम में एक भाई जो है ऐसा मत करो, इस तरीका से करो, सत्यता इसमें है। तो ये बहुत हाई लेवल का काम करेंगे और करने हैं। तो इसलिए महाराज जी से मेरा अनुरोध है कि महाराज जी जो मेरे पे कोई गलत हो शब्द में बोल रहा हूँ तो मेरे को क्षमा करें आप। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, मैं तो आपकी महिमा को देखता रहता हूँ और बड़ा खुश रहता हूँ, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छा
काम कर रहे हैं सतगुरु का। और जो सच्चे सतगुरु हैं, परम दयाल की तरह, मानव दयाल की तरह, शब्दानंद जी की तरह, उसी तरीका से हाई लेवल का काम बहुत उच्च कोटि से कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये नाम करेंगे, बार बार कहते हैं जग में रोशन तू करेगा, यही दिली आवाज है जी। तो प्रेम गली अति सांक्रिता में दोनों समा है। तो सतगुरु से ऐसे हो जाओ, हम दो नहीं रहे सतगुरु और हम एक हो जाए, इस तरीका का प्रेम करो। तो सतगुरु जो है हमारा दोनों ही काम कर रहे हैं, परमार्थ भी कर रहे हैं और स्वार्थ भी कर रहे हैं। और स्वार्थ भी तुम लोगों को देते हैं खूब, देखो भाई ये काम ऐसे करो और आपको ये करना है। तो हमारा भी सतगुरु के प्रति फर्ज बनता है जितना हम सतगुरु के प्रेम दे सके और आपका जीवन कल्याण होगा। क्यों कि ऐसा सच्चा सतगुरु ना कभी मिलेगा, अब के मौज जरूर है। तो ये मौज हुई है बहुत बड़ी। ये तो मैं शब्दानंद जी को बार बार नमस्कार करता रहता हूँ, मानव दयाल जी को, क्योंकि ऐसा सतगुरु हमको दिया है जो कि जीवों के कल्याण के लिए और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे। देखो कहाँ से और कैसे आए हमारे लोगों के बीच में। तो हम इनके बहुत आभारी हैं सतगुरु के। और कोई गलती हो तो मैं महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ, कुछ गलत शब्द कहा हो तो सभी लोगों से। राधा स्वामी। राधा स्वामी। गुरु प्रसाद जी, जो अभी गुरु प्रसाद जी बोल रहे थे कि शब्दानंद जी महाराज ने बड़ा सोच समझ के काम दिया मुझे, तो शुरू में तो मैं समझ रहा था कि मैं साल में एक बार आऊंगा दुबई से, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार जो ओकेजन होते हैं, जैसे 5 सितंबर हो गया मानव दयाल जी महाराज का, 23 फरवरी हो गई, 18 नवंबर हो गया। तो मैं यही सोच रहा था दुबई से 4-5 ये जो ओकेजन है इस पे आऊंगा। तो मुझे अभी भी याद है, मेरिडियन होटल में रुका था मैं दिल्ली में, और मैंने शब्दानंद जी महाराज से गुहार लगाई कि जब मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ कौन काम देखेगा दुर्गापुर धाम का, तो आप कोई सजेशन दो। और सामने मुझे गुरु प्रसाद जी का वाइब्रेशन, इनका चेहरा ये आया, और मैंने ये सोचा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा साल में 10 दिन रहूंगा इधर, और क्या, और मेरे एब्सेंस में गुरु प्रसाद जी संभालेंगे। मौज की ऐसी करनी कि मुझे सारे काम अब ऐसे ही मिल रहे हैं जो इंडिया में है। और गुरु प्रसाद जी, आप देखिए, एक उदाहरण है कि अगर किसी संत की दृष्टि आपके परिवार पे हो तो कैसे सारे का सारा परिवार ही नहीं हो, उनके बच्चे, उनके पोते सब तर जाते हैं। शर्त क्या है? संत की दृष्टि तो होती है सब पे, लेकिन उस दृष्टि को प्रॉपरली ग्रहण करना है। उसके प्रति लोग क्या करिए, डिस्टर्ब हो रहा है उसको। ये मैं मेरी बहन के घर सत्संग करा रहा हूँ, उसी ने ये सारा भर रखा है। तो जो सदगुरु तो दया करता है, सदगुरु की दया सत्संगियों पे होती है, लेकिन जो सत्संगी उसको प्रॉपरली रिसीव करता है, मैं एग्जांपल देता हूँ टेलीविजन का, तो वो सत्संगी नहीं। अब आप देखो गुरु प्रसाद के तीनों बच्चे, मैं इनकी वाइफ को मिलता हूँ, उनको बोलता हूँ मैं संतों की माँ बोलता हूँ। तीनों एक से एक बढ़ के सांसारिक जीवन में भी अच्छे, आध्यात्मिक जीवन में भी अच्छे, उनकी बहुएं, उनके बच्चे सब एक से एक। तो ये होती संत की दृष्टि। वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके पोते न सबको तार देता है। ये गुरु प्रसाद जी का एक एग्जाम्पल है। और अभी मैं मंजू जी हमारी हैं, जो औरतों के लिए अच्छा बोलती। मंजू जी है लाइन पे? महाराज जी। हाँ मंजू जी, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। जी महाराज जी। और फिर भगवान व्यास और रूपचंद जी हैदराबाद से जुड़े हैं, तो वो थोड़ा सा बोलेंगे। राधा स्वामी। हाँ जी, बच्चों को पढ़ाना और बात होती है, लेकिन जब हम एक अच्छे क्या मतलब उच्च कोटि के लोगों के सामने बैठते हैं तो थोड़े से लगते हैं कि क्या बोलूं, क्योंकि मेरी अंदर की यात्रा का अनुभव अभी बिल्कुल जीरो लगा लो आप। लेकिन जो मैंने अपने दुनियावी अनुभव से चीजें सीखी हैं
मेरी वाणी से मतलब आपकी प्रेरणा से जो कुछ भी निकलता है वो वही निकलता है जो मैंने अपने सांसारिक जीवन से सीखा है। और शायद मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सांसारिक जीवन से जो मैंने सीखा वो मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत काम आएगा आगे। मेरा एक बचपन से बहुत पक्का विश्वास रहा है कि दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। बचपन से, चाहे मेरे सामने कोई व्यक्ति आए, मेरे जीवन में कोई घटना आए, कोई मैंने अचानक कोई चीज पढ़ी, यानी मेरे जो भी सवाल हैं उन्हीं के जवाब मुझे अपने आसपास मिल जाते हैं। तो एक समझ बनती है इससे हमारे जीवन की। तो मेरी एक फ्रेंड है शमा, वो साइकोलॉजी का काम करती है। उन्हीं के टच में रहते रहते मुझे एक पता चली कि एक टर्म होती है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उसके जरिए मैंने कैसे बहुत सी चीजें अपने जीवन में सीखी, उसका एक एग्जाम्पल दूंगी। तो एक बार एक किस्सा मुझे सुनने को मिला तो खैर यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन उसमें एक जो समझ बनी जीवन की, वो शायद हो सकता है कि सुन रहे हैं किसी ना किसी के काम आएगी जरूर। उसमें किस्सा था कि एक लेडी थी, उसको सपने दिखते थे कि उसे किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने उसको धक्का दे दिया, हाइट खो गया था उसे। तो आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि उन्होंने जब अपना रिग्रेशन कराया तो उन्हें पता चला कि बचपन में उसे धक्का दे दिया गया था बहुत ऊंचाई से। फिर उन्होंने और पिछले जन्म देखे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जिन बच्चों ने धक्का दिया था उनको उन्होंने मार दिया था, यानी पिछले जन्म में उनकी डेथ हुई, उससे पिछले जन्म में उन्होंने उन लोगों को मारा। तो जब लास्ट में उनके स्पिरिट गाइड आए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि बच्चा ये बहुत लंबी चेन है आपकी, आपने मारा फिर उन्होंने आपको मारा, मतलब बहुत लंबी चेन चलती आ रही है। और जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि नहले पे दहले के चक्कर में मत रहो आप। तो वही सेम चीज वहां मुझे सुनने को मिली कि आप इस चीज को छोड़ो, इनको क्षमा करो, इनकी करनी इनके साथ, आपकी करनी आपके साथ। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं इन चीजों को आप छोड़िए। तो वही चीज हम सुनते हैं सत्संग में कि महाराज जी कहते हैं कि नहले पे दहले के चक्कर में मत रहो। लेकिन जब हम इन चीजों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, ये चीजें, अब क्लास का एग्जाम्पल लें हम कि क्लास में कोई बच्चे हैं, दो बच्चों में लड़ाई होगी, तो आपस में वो मारपीट कर भी लेंगे, फिर आकर शिकायत करते हैं कि मैम इसने मेरे को ऐसे कहा था ऐसे कहा था। वो अपनी कमी नहीं बताएगा कि मैंने बदला ले लिया है। तो लास्ट में हम बच्चों को यही बोलते हैं कि बेटा इसने कुछ कहा था तो आप हमारे पास आते, आपने भी बदला ले लिया, उसने भी आपको कुछ कह दिया, तो फिर बात खत्म हो गई। तो ये चीज होती है कि अगर हम किसी के किए व्यवहार के प्रति नेगेटिव रिस्पॉन्स ना देके हम कुदरत के बनाए नियमों को पालन करें, तो कुदरत हमारे फेवर में हमेशा खड़ी है। जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता उसको कुदरत करती है। तो ये समझ मैंने वहां से ली। तो और मेरे जीवन में जो भी अनुभव रहे हैं उनमें इस चीज का बहुत महत्व है कि मैं कभी नहले पे दहले के चक्कर में नहीं रहती। इसने जो कह दिया ठीक है। महाराज जी कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कमी है, मान लो पैसे की कमी है, तो हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में अपने किसी का पैसा लिया हो। अब जैसे मैं अपने आप को देखूं, मेरे को 20 साल हो गए जॉब करते हैं, मैं अपनी सेविंग देखूं तो जीरो है आज भी। तो पहले लगती थी, लेकिन जब से सत्संग में जाना शुरू किया तो ये एक समझ बन गई कि हाँ हो सकता है कि मैंने इनसे कुछ लिया हो जो मुझे जन्म में चुकाना है, और मैं जितना ईमानदारी से चुका पाऊंगी मेरा जीवन आगे का उतना अच्छा होगा। तो हम एक चक्कर में पड़ते हैं, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष कुछ नहीं है। महाराज जी भी कहते हैं कि सुख से जन्म बिताओ। मोक्ष से पहले आप जब अपना जीवन सुख शांति से बिताओगे तो मोक्ष आपको आसानी से मिल जाएगा और बिना मांगे मिल जाएगा। गुरु की इतनी कृपा होती है। तो सबसे पहले हमारा जो गुरु की कृपा है कि हमारा जो दुनियावी जीवन है वो अच्छा होता है। अच्छा कब होगा? जब हम समझ के साथ जिएंगे हर घटना में। अब आप इवन देखिए, मैं 6 महीने से मैं काफी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन मैंने उस टाइम में भी कुछ सीखा, कुछ गलती जो मुझसे हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, या मुझे क्या करना है आगे, मुझे कुदरत कहाँ ले जाना चाहती है, वो चीज मैंने वहां से पकड़ी कि शायद ये जो मेरा टाइम 6 महीने का मैंने बिताया, इसमें से मुझे कहाँ चलना है, किस मोड़ पे आगे मुड़ना है मुझे, वो मुझे समझ महाराज जी की कृपा से बिल्कुल आ गई। और महाराज जी की इतनी दया रही कि मैं तो कहूंगी कि एक नया जीवन दान उनके जरिए मिला। मेरी रिपोर्ट सब नेगेटिव आई है अभी पिछले महीने। मेरे कजन ब्रदर है और डिप्टी सीएमओ है राजस्थान में। जब उनको मैंने बताया तो बोला दीदी मैंने भी अपने 19 साल के डॉक्टरी जीवन में मैंने कभी रिपोर्ट को नेगेटिव आधे नहीं देखा। जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हमेशा से मुझे यही बताया कि ये लीवर की प्रॉब्लम है, आपको होल लाइफ रहेगी, लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो आप हर मुसीबत से आसानी से निकल सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जैसे मैं देखती हूँ कि सत्संगी आते हैं, गुरु तो दयालु है, उसके लिए सब लोग एक समान है, छोटा हो बड़ा हो, छोटी समस्या हो
इवन कोई सर दर्द की समस्या भी लेके आए तो भी गुरु उसका समाधान देते हैं, भाई तेरे को ये प्रॉब्लम है, इस वजह से सर दर्द है, आप ये करो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन कभी कभी ना मुझे तकलीफ होती है देख के कि जैसे हम ऐसे हो गए कि हमने चिड़िया भी मारनी है ना तो ब्रह्मास्त्र निकालना, भाई हम तो इसी से मारेंगे चिड़िया को। तो छोटी छोटी चीजों के लिए हम जब जाते हैं तो जो गुरु की ऊर्जा है वो भी जो एक विश्व कल्याण में लगनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक मतलब काम, देखो गुरु के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए गुरु को तकलीफ ना देके अगर हम गुरु की शिक्षा को अपनाएंगे तो वो सारी समस्याएं हमारी अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। हमने गुरु की शिक्षा, एक कनेक्शन बन जाएगा। तो कहते हैं कि जो गुरु है वो गुरु ही पैदा करता है, वो कभी चेले नहीं बनाता सच्चा गुरु। तो गुरु अपने जैसा ही आपको बनाएगा, लेकिन कब? जब आप उसकी शिक्षा को अपने जीवन में ढालेंगे, उसके बताए हुए नियमों को पालन करेंगे और अपने आसपास जीवन की होने वाली घटनाओं के प्रति एक सच्ची समझ आप पैदा करेंगे कि भाई कुदरत ने ये चीज मेरे सामने लाई है तो इसका क्या मतलब है, मैं इससे मिला, मुझे ऐसे रिश्ते मिले, ऐसे लोग मिले, मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो अगर आप मतलब पूरे टाइम आप रोने की बजाय कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उससे एक अपनी समझ बनाएंगे तो उससे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सकती है आगे के लिए। अब देखो एक एग्जांपल बताऊंगी इसका मैं कि कैसे गुरु की प्रेरणा काम करती है। अभी कुछ दिन पहले महाराज जी एक मेरी फ्रेंड के साथ गए थे, मैं भी साथ थी, तो वहाँ एक संत की समाधि पर जाने के लिए उन्हें प्रेरणा हुई, हम वहां भी होके आए। तो उनको कुछ उपाय बताया था महाराज जी ने कि आपने एक शिवलिंग अपने घर में स्थापित करके छोटा सा कहीं भी उसको डेली जल देना है, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपसे हल हो जाएंगी उसके बाद। अब उसके पास एक ऑलरेडी एक शिवलिंग था, लेकिन उसके क्या थी, मैं एक बहुत अच्छा शिवलिंग लेके आऊं, नर्मदा नदी के पत्थर का बना हुआ शिवलिंग मेरे पास होना चाहिए। तो अब उसके मन में यही थी कि लेकिन आएगा कैसे, आएगा कैसे। तो हुआ क्या, एक दिन वो टीवी देखते देखते सो गई और सुबह जब 4 बजे, जैसे हम देखते हैं कि 4 बजे सब धार्मिक चैनल शुरू हो जाते हैं टीवी पे, तो उसमें जो बात बोली जा रही थी कि जो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति खुद कुछ नहीं है, चाहे वो किसी पत्थर की हो चाहे कुछ भी हो, आपका जो भाव है वो वही उसको भगवान बनाता है, उसी से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, नहीं तो वो पत्थर है। तो एक कनेक्शन उसका कहीं बना, तो मतलब मुझे भी हैरानी हुई, उसका इतना विश्वास अभी नहीं है, लेकिन एक जब कनेक्शन बनना शुरू होता है तो हमारे पास संकेत आने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। तो एक अनुरोध तो मैं सभी से करूंगी कि छोटी छोटी चीजों के लिए महाराज जी को मतलब परेशान तो करना क्या, अपनी समस्या आपने अगर मन मन में भी बोल दी ना तो वो उन तक पहुंचेंगे और आपको आपका समाधान आपके अंदर से ही मिल जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पुराने टाइम में औरतें जाती थी, कुएं से पानी लेके आई, फिर समय बदला, जो कनेक्शन है वो भाई एक गांव में लग गया तो सब वहां से पानी ले आए। आजकल क्या है, घर घर में वही पानी की सप्लाई है। तो हम सत्संग में जा पाए ना जा पाए, महाराज जी से मिलना हो ना हो, महाराज जी ने आपके मैसेज का रिप्लाई दिया नहीं दिया, लेकिन आपका कनेक्शन अगर हुआ बन गया तो आपके घर में 24 घंटे सप्लाई है उनकी एनर्जी की, और आपको हर समस्या का समाधान आपके अंदर मिलेगा, और वो समाधान शायद जो आपको कहीं से ना मिले। तो महाराज जी आज के अनुभव में मेरा इतना ही है कि मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि महाराज जी की शिक्षाओं का जी जान से पालन करें। गुरु जो आपको सेवा देता है, मान लो मैं ये सोचूं कि मेरे को बोलने की सेवा दी है, बोलना केवल एक बोलना नहीं होता, जो शब्द होते हैं उसके पीछे एक हमारी एनर्जी का फोर्स होता है कि हमने कितने उन चीजों को अपने जीवन में ढाला है, उनका तभी असर पड़ता है। एक छोटी सी कहानी आपने सभी ने सुनी होगी कि एक बच्चा बहुत गुड़ खाता था, तो उसको उसके माता पिता एक सत्संग में किसी गुरु जी के पास ले गए कि आप महाराज जी इसको समझाएं कि ये गुड़ बहुत खाता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़े दिन बाद आना। अब थोड़े दिन बाद वो गए दोबारा, तो उन्होंने कहा कि बच्चा गुड़ नहीं खाना, गुड़ से ये नुकसान हो सकता है, आप ज्यादा खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, ये दिक्कत होगी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप ये बात तो आप पहले भी बोल सकते थे, इतनी बात तो। बोले नहीं, तब नहीं बोल सकता था क्योंकि मैं भी गुड़ खाता था, मैंने वो आदत छोड़ी है, तभी मेरी वाणी में वो प्रभाव आएगा कि आप पे उस चीज का असर पड़े। तो बोलने से पहले मुझे भी सोचना पड़ता है कि मेरे मुंह से कोई वो चीज ना निकले जो मैंने अपने जीवन में ना ढाली हो और मैं आपको फॉलो करने के लिए कहूँ। तो सभी से इतना अनुरोध है कि महाराज जी की जो भी सेवा मिली है, जो भी शिक्षा है, उसका आप अपने जी जान से पालन करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। जैसे मेरे ऊपर कृपा हुई महाराज जी की,
ऐसी कृपा सभी पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधा स्वामी। बहुत अच्छा मंजू जी, इंसिडेंट बताया था मानव दयाल जी महाराज के बारे में, और ये दोनों मिलके बताएंगे रूपचंद जी के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ मानव दयाल जी महाराज के साथ, और भगवान कभी महाराज जी के साथ होशियारपुर में बैठा था, और महाराज जी तो ये जो हमारा रूपचंद जी ने आपको किस्सा बताया, मैं तो गया था रूपचंद जी का रेस्टोरेंट के लिए, मैंने कहा इनके बच्चों की इसमें इनका भविष्य है, तो सारा मैं उसके लिए गया था, और मुझे बिल्कुल ये आइडिया ही नहीं थी कि इतना सत्संग होगा, इतने सत्संगी आएंगे, मिलेंगे, 1 से 2, 2 से 100 बढ़ते गए, तो मुझे इसका अंदाजा नहीं था। तो जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, रूपचंद जी गाड़ी में थे, हम एक साथ, तो मुझे मानव दयाल जी महाराज जी की आज्ञा हुई कि तू सिर्फ रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए नहीं जा रहा है, तुझे रूपचंद का काम पूरा करना है। गुरु कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूलता है। रूपचंद जी जो भी कुछ काम किया इन्होंने, बिजनेस किया, सब किया, एक बात थी इनका मानव दयाल जी महाराज पे अटल विश्वास, बस वही काम करता है, विश्वास और प्रेम। नहीं तो कहाँ उस कार में मुझे मानव दयाल जी महाराज ये प्रेरणा दे रहे हैं कि तुझे रूपचंद का काम करने के लिए आया है तू, और इनको अभी आध्यात्मिकता में लगा के, इनको आचार्य बना के इनका मोक्ष का इंतजाम करना है। जो आखिरी मनुष्य योनि में आने का मकसद क्या है कि जब हम उस स्वामी तत्व से नीचे आते हैं राधा में, तो स्वामी तत्व हमेशा इंतजार कर रहा होता है कि कब ये धारा राधा बन के मेरे साथ विलीन हो जाए। तो जो मुझे प्रेरणा हुई कि रूपचंद जी ने अच्छा काम दुनिया में किया है, अब जो है उनका एक आध्यात्मिक प्रवास शुरू करना है, और उनके हाथ से बहुत लोगों का कल्याण करवाना है। लेकिन ये जो जगत कल्याण का काम शब्दानंद जी महाराज ने उस आखिरी सत्संग में जो मुझे बहुत सारी बातें बोली थी, उनमें से एक बोला था कि आपने जगत कल्याण का काम करना पड़ेगा। और मुझे मानव दयाल जी महाराज के सत्संग की याद थी। महाराज जी बोलते थे कि अगर तुमने गुरु का काम करना है तो सत्संगियों के कर्म लेने पड़ेंगे। परम दयाल जी महाराज ने कहा कि अगर मुझे पता होता ये वाइब्रेशन का गेम है और ये सत्संगियों का लेना पड़ेगा, तो मैं दाता दयाल की आज्ञा को भी ठुकरा जाता, मैं कभी ये काम नहीं करता। तो जब मैंने हैदराबाद, मुझे याद है मैंने कुछ सत्संगी थे, एक दो हमारे नजदीक के थे, तो मैंने कहा उनसे कि ये जो मैं इतना अभी इसमें टाइम लगा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब होगी इसके बाद, मुझे पता है। और एक दो जगह हम गए थे, वहां पे बहुत गलत एनर्जीज भी थी, और मैं जानबूझ के गया वहां पर। मैंने उनसे कहा कि इधर आपको मेरा प्रसाद काम नहीं करेगा, मुझे आपके घर आना पड़ेगा, क्योंकि वो घर में ही वो सारी जो रूपचंद जी अभी आपको बता रहे थे, मानव दयाल जी महाराज ने वो सारा क्लियर किया। और अब जैसे ही मैं हैदराबाद से आया, 3 दिन से मैं बीमार पड़ा था, और चूंकि मुझे उसका कारण पता है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। तो ये जो बात एक रूपचंद जी ने बताई मुझे और भगवान जी ने बताई कि उन्होंने पानी इनको बोला सब तरफ घर पे छिड़कने के लिए, मैं ये करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक शंका थी कि मैंने मानव दयाल जी महाराज को कभी ये करते हुए नहीं देखा। और अभी हैदराबाद में ये पुष्टि हो गई कि महाराज जी ने रूपचंद जी से पानी जो है, वो सारी जो गलत एनर्जी है, वो पानी के द्वारा रूपचंद जी को क्या बोला कि आज से कोई भी आत्मा या कोई भी शक्ति तेरा बुरा कर नहीं सकती। अगर उसको बुरा करना है, उसको मेरा ये रक्षा कवच को पार करना पड़ेगा। अब मुझे याद है पहली बार शायद जब मैं आया था ज्योति जी और कंचन जी इनके घर में,
इनके भाभी का निर्वाण हो चुका था। पहली बार मैं इनके घर गया था, तो पहला काम मैंने ये किया कि पानी लेके करीब आधा घंटा उनके घर के हर कोने में पानी छिड़का मैंने। और फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे ये मानव दयाल जी महाराज आज्ञा दे रहे हैं, उन्होंने खुद तो मैंने कभी उनको करते हुए नहीं देखा। अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आया जब रूपचंद जी ने बताया ऐसा। तो महाराज जी मुझे आज्ञा देते हैं कि कहाँ मुझे ये काम करना है। पानी के अंदर क्या होता है कि 70 से 80% सारे पृथ्वी पे पानी है और 70 से 80% हमारे शरीर में पानी है। तो वो जो एनर्जी महाराज जी मुझे बोलते हैं वो छिड़कने वाली कहाँ से, देखो आप देखो तो कितना बड़ा चमत्कार है कि मानव दयाल जी महाराज रूपचंद जी को बोल के उनको सूक्ष्म रूप से आज्ञा दे रहे हैं और भगवान की माँ को प्रूव कर रहे हैं कि मैं ही मानव दयाल हूं। तो गुरु अगर आपका एक बार हाथ पकड़े, ये आप यकीन रखो कि वो आपका काम करके ही जाएगा। जैसे मैं अब रूपचंद जी का काम करे बिना जा नहीं सकता। इनका काम महाराज जी वही करेंगे, मानव दयाल जी महाराज ही करेंगे। लेकिन एक बात इसमें और ख्याल रखनी है कि गुरु तो अपना काम करता है, लेकिन सामने जो मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि पहले दाता शिष्य बया जिन तन मन अर्पा शीश, और पीछे दाता गुरु बया जिन नाम दिया बख्शिश। जो काम मैं बोलता हूं मेरे थ्रू मानव दयाल जी महाराज प्रेरणा से करवाते हैं, वो हर समय, हर दिन, हर वक्त अपने हाथ की बात नहीं होती। अभी आपको मंजू जी बता रही थी कि उनका कोई रिपोर्ट नेगेटिव आया है। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और इनकी जो सास है राज दुलारी जी आई मेरे पास की, और मुझे भी पता चला मंजू जी आईसीयू में है। और अब मानव दयाल जी महाराज, मैं तो एप्लीकेशन वहीं लगाता हूँ, आज तक ना आगे हुआ, पता नहीं आगे होगा कि नहीं। मैं 1.5-2 घंटा लगा मुझे वो प्रसाद उनका बनाने में। मुझे महाराज जी आज्ञा ही नहीं दे रहे आंख खोलने की। फिर मैंने अपने चेहरा ढक दिया चादर से। तो अब मैं बीमार हुआ या मेरे कोई रिश्तेदार बीमार हुए, क्या ठीक कर सकते हैं हम लोग? नहीं। ये उनकी दया काम करती है, उनका आशीर्वाद काम करता है। उनको सिर्फ एक मोहरा चाहिए अपना काम करवाने के लिए। तो गुरु की दया होती है, लेकिन सामने से जो मैंने टेलीविजन का प्रिंसिपल बताया आपको कि टीवी का आपने स्विच ऑन भी करना है। अब आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। मानव दयाल जी महाराज के पास में एक कपल था, उनको ले गया मैं। तो महाराज जी बोले अरे इनका 8-10 साल से उनको बच्चा नहीं हुआ था। बोले अरे इनका लड़का होगा, नाम इसका ये रख देना आप। अब वो गए प्रसाद लेके, तो फिर आए मेरे पास, बोले रवि जी हमारा तो बच्चा हुआ नहीं। मैंने कहा आपने, जब महाराज जी ने आपको प्रसाद दिया था उसके बाद कभी आपने कॉल किया महाराज जी को, या कोई लेटर लिखी या कुछ कनेक्शन स्थापित किया? बोला नहीं, कुछ नहीं। तो जब आपके अंदर वो गुरु के प्रति श्रद्धा, वो विश्वास, वो प्यार नहीं है, तो ये दो की मिलोनी से काम होता है। चमत्कार वहां होते हैं जहां मन में एक शुद्धता हो, प्यार हो, विश्वास हो, तब काम बनता है। फिर जब जब मैं बोलता था तब तब वो महाराज जी को फोन करते थे। मेरे बोलने से होता है ना, अभी काफी मुझे पता है, वो काफी औरतें आती है, ये बेटे के लिए ये कर दो, मेरे भतीजे के लिए कर दो, मेरी माँ के लिए, मेरे पिताजी के लिए। ये हालांकि गलत नहीं है, लेकिन जब तक जिसके लिए वो काम होना है उनके दिल में वो श्रद्धा, वो प्यार, वो प्रेम होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं होता। दोनों तरफ से होता है। मैं हैदराबाद में
जो लोग बेचारे इंतजार करते थे 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी बेचारे 2 दिन में के बाद मिले मुझे, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये बोलता था कि मैंने 22 साल इंतजार किया, तब जाके मानव दयाल जी महाराज ने वो चीज मुझे दी जिनके लिए मैं उनके साथ जुड़ा था। मैं उनके साथ क्या सोच के जुड़ा था कि परम दयाल जी महाराज ने कहा कि शर्मा, एक वक्त आ जाएगा जब मैं और तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम उस आखिरी अवस्था में आ जाओगे जहां मैं पहुंचा हूं, लेकिन पहले तुमको मेरा ये काम करना है। ये मैंने परम दयाल जी का ऑडियो कैसेट जब सुना, तब मैं उनसे जुड़ा कि आप मुझे भी उस आखिरी अवस्था में ले जाओगे। तो 22 साल के बाद उन्होंने वो जाने से 10 दिन पहले मुझे वो सारा कुछ दे के गए। तो ये काम ऐसे होते हैं। और ये हैदराबाद का जो एक मैं शायद इसके लिए तैयार नहीं था, ऐसे अनुभव के लिए। बहुत अच्छा अनुभव रहा और अच्छा लोगों को फायदा भी हुआ काफी। ये परम दयाल जी, दाता दयाल जी का लगाया हुआ पौधा है। दाता दयाल जी वहां पर उन्होंने बहुत तपस्या की है उस भूमि पर। और मैं वहां गया था, हनमकुंडा भी मैं गया हूँ। मैं काफी मानव दयाल जी महाराज के साथ हैदराबाद के टूर किए थे मैंने, 1 या 2 बार। तो ये होती गुरु की दया। अरुण, शब्द शुरू कर दो वापस। तू दया का रूप प्यारे, तू दया भंडार है, कर दया दृष्टि दया मैं, तुझ ही से अधिकार है। संत सतगुरु तुझको कहते है नहीं हूँ जानता, मेरे अनुभव में दया करुणा का तू भंडार है। सतगुरु, मैं जब महाराज जी के साथ जुड़ा, मानव दयाल जी महाराज के साथ 21 साल का था मैं, तो सारे उनको परम दयाल जी के उत्तराधिकारी थे। तो संत, कोई संत कहे, कोई परम संत कहे, कोई क्या कहे, तो मैंने तो उनसे रिश्ता जोड़ दिया बेटे का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको, इतना वो महाराज जी बोलते गए आचार्य बनाऊंगा। एक दिन तो दिल्ली सलमान स्कूल में जबरदस्ती लाके अपने साथ बिठा दिया उन्होंने मुझे, लेकिन मैं भागता रहा। मैंने कहा आचार्य वगैरह कुछ नहीं, मैं आपका लड़का बन के रहूंगा। संत सतगुरु तुझे कहते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में तू दया का भंडार है। प्रेम पूरा 200% प्रेम, 200% शरणागति, 200% विश्वास मानव दयाल जी महाराज के ऊपर। ये मुझे यकीन था मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। फिर क्या आचार्य बनना और क्या ये बनना और क्या वो बनना। जब आपको यकीन हो गया आप गुरु के हो, गुरु आपका है, फिर किस बात की ख्वाहिश और किस बात की इच्छा रखना। तो ये मेरे अनुभव में तू दया का भंडार है। तो कोई, मैं शुरू में, हालांकि संत थे वो, लेकिन जो रिश्ता मैंने कायम किया वो मैं आपको बताता हूं। पूर्ण शरणागति, ये मालिक के रूप में यहाँ पे है। ऐसी कोई बात नहीं थी उनकी जो मैं नहीं मानता था। आगे। मेरे दाता शीश पर अपने दया का हाथ रख, तू है दानी दीन बंधु जगत का दातार है। मंजू जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज दिया कि हर घर में अगर नल है तो पानी भरने के लिए जाना जरूरी नहीं होता।
तो गुरु जो होता है, गुरु की शक्ति, गुरु की एनर्जी, मेरे दाता शिष्य पर अपने दया का हाथ रख, तू है दानी दीन बंधु जगत का आधार है। परमार्थ अध्यात्म के लिए पहली शर्त यह है कि भाई आप में कितनी दीनता है, कितना आप झुकते हो, कितना आपको उस चीज की जरूरत है। पहली शर्त। अगर आप समझो बिजनेसमैन हो और आपको पता है ये सामने वाला जो अफसर बैठा है इसके हाथ में मेरी फाइल है, तो आप कैसे दीनता के साथ जाते हो उसके पास। या कोई एक मेरे भाई ने बड़ा हंसाने वाला किस्सा था। बोले एक जज ने एक केस था, वो बेचारा जिसका फेवर में था उसके अगेंस्ट में जजमेंट दे दी। तो जब हुआ तो बाद में उससे पूछा गया यार आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ। बोला वो आया झुका भी नहीं मेरे सामने, तो इसलिए मैंने उसको। तो एक छोटे से जज की ये बात है। बोले जो दूसरा आदमी था मैंने उसको बोला तू तो साष्टांग करना वहां जाके। तो अगर दुनियावी चीजों में हमको दीनता की जरूरत होती है तो ये तो सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ी, जो कि भौतिक रूप से खरीदी नहीं जा सकती, ऐसा वो आपको एक खजाना देके जा रहा है गुरु। तो कितनी दीनता होनी चाहिए उसके लिए। तो तू है दानी दीन बंधु, दीनों का है तू। मैं दिल्ली में अभी किसी के साथ बैठा था तो मैं यही बोल रहा था, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है ये छोटे छोटे गरीब ऐसे लोगों के साथ मिलना, क्योंकि एक सरलता होती है व्यवहार में, वो हवस नहीं होती उनकी जिंदगियों में। और बड़े लोगों से आप मिलो पूरा हवस, ग्रीड बोलते हैं उसको, लालच। तो सरलता, दीन बंधु, दीनता जिसमें है उसके सारे अध्यात्म की शुरुआत की कड़ी है वो दीनता रखनी। और अगर आप दीनता अपने संसारिक व्यवहार में भी रखोगे वो भी बहुत अच्छा है। मुझे याद है मैं जब ऑफिसर बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं तो डायरेक्ट ऑफिसर बन के जाते हैं बैंक में। तो मैं गया, हमारे गुरु भाई थे गुलवाड़े जी आपका, मैंने एक बार उन्होंने हमको सत्संग कराया था। मैंने उनसे कहा कि मैं अभी ज्वाइन करूंगा इस दिन पर। बड़ी अच्छी बात एक कही उन्होंने मुझे। बोले बेटा नौकर बन के काम करना, तू ऑफिसर है लेकिन ऑफिसर बन के काम नहीं करना, अपने आप को नौकर समझना। और मेरी इतनी वहां सब जगह इज्जत होती थी, सब बोलते थे अरे ऑफिसर है ये नौकरों के जैसे काम करता है। तो ये होता है दीनता जो है आपके सांसारिक काम में भी आपको बहुत मदद करेगी आगे चल। मेरे अंतर में समाना, मेरे सांसों सांस में, तू है व्यापक यह समझ दे, सच्चा जो अधिकार है। अंतर में समाना, जैसी आप दूसरी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आध्यात्मिक तरक्की और आध्यात्मिक परिपूर्णता कब आएगी, जब आप गुरु को अपने अंदर समझोगे। जिस दिन आप गुरु को अपने बाहर समझते हो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब मुझे पता चलता है मानव दयाल जी महाराज की वो बात, जब मैं उनकी बात मानता नहीं था तो एक दिन अबू धाबी में मुझे बोले कि तू मानता नहीं मेरी बात, लेकिन एक बात सुन ले कि जैसे ही तू आचार्य पदवी पे आएगा तेरी आध्यात्मिक उन्नति एकदम तेजी से होगी। मैंने अंदर से ही सोचा, मैंने कहा महाराज मुझे आध्यात्मिक उन्नति नहीं चाहिए, मैंने आचार्य नहीं बनना है। अंदर में सोचा, मैंने कहा नहीं उनसे। एक बार उनसे हिमाचल प्रदेश में हम थे, सत्संग गए थे तो महाराज जी मुझे ले गए थे, मेरे ख्याल ऊना में या कहीं। तो वहां एक सत्संगी ने महाराज जी को, जब महाराज जी बोल रहे थे कि ये रवि मानता नहीं है, तो सत्संगी ने मुझे कहा, बोला आप महाराज जी की बात मानते नहीं हो, वो आपको बोल रहे हैं आप बनो आचार्य।
तो तब मैंने एक बार मानव दयाल जी महाराज के सामने कहा, उन सत्संगी को कहा, महाराज जी को नहीं कहा मैंने कहा देखो आचार्य बनना घाटे का सौदा है, मैं महाराज जी का बेटा बन के मस्ती करना चाहता हूँ, अभी मुझे घाटे का सौदा नहीं चाहिए। तो महाराज जी बड़ा स्माइल किया उन्होंने, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ते रहे कि भाई तुझे ये काम करना है। और अभी जब से मैंने ये काम शुरू किया तब से मुझे ये अनुभव होने लगा। क्यों अनुभव होने लगा, ये मैं आपको आज एक बड़ी सीक्रेट की बात बताता हूँ कि मेरा काम थोड़ा अलग इसीलिए है कि भाई मैं ऐसा नहीं था कि भाई बचपन से मालिक की खोज में निकला हूं या बचपन से डिवोशनल हो गया। क्यों, मैं स्ट्रॉन्ग था, जो परमदयाल जी महाराज बोलते थे। मुझे एक बार चेहरा देखा मेरा, ऐसा बोला तूने अपना वीर्य जाया नहीं किया। तो कमजोरी नहीं थी मेरे में। परमदयाल जी बोलते थे जो ज्यादा डिवोशनल हो जाते हैं, जो एक आरतियों में इसमें उसमें, तो मैं किसी यंग बच्चे को डिवोशनल होता देखता हूं तो मैं उसको बोलता हूं भाई तेरे चरित्र में कुछ खराबी आ गई है। तो मैं डिवोशनल कभी नहीं रहा। ये काम चूंकि मुझे दिया गया है तो ये काम इस लालच से मुझे दिया गया है कि भाई तेरा उद्धार इससे होगा। अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो जितना आप मेरे पास ये लेके आते हो, मैं लिस्ट बना के रखता हूँ किसका क्या प्रॉब्लम है। सुबह उठ के मानव दयाल जी महाराज से तो जितने मुझे जोर से जुड़ना पड़ता है। अब मैंने आपको बताया मंजू जी का प्रसाद 2 घंटे लग गए। अब 2 घंटा मुझे बैठ के जुड़ना पड़ा ना उस एनर्जी के साथ, मानव दयाल जी महाराज की एनर्जी के साथ जो अभी सर्वव्याप्त है, कि भाई मेरा काम तो छोड़ो, इनका काम करो, ये दुखी है। तो ये सीक्रेट होता है। ये मानव दयाल जी महाराज का बोलना था कि जब तुम काम शुरू करोगे आध्यात्मिक, अब जब मैं दूसरों के लिए काम करता हूं मेरी तरक्की भी हो रही है, क्योंकि मुझे जोर से जुड़ना पड़ता है महाराज जी के साथ। अब रूपचंद जी के रेस्टोरेंट का ही आप ये ले लो एग्जाम्पल। मैं तो सोच रहा था सब अच्छा है, एक दिन ओपनिंग से पहले मुझे ले गए अपने रेस्टोरेंट में। मैं जैसे ही गया मैंने बोला अरे यहाँ तो मामला ठीक नहीं है। मैंने रूपचंद जी से कहा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे आधा घंटा से पौना घंटा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके विरोध में बहुत नेगेटिव एनर्जीज है यहाँ पर। तो अब मैं वहां आधा पौना घंटा जो बैठा, वो क्या किया मैंने, मानव दयाल जी महाराज से गुहार लगाई। ये जो रूपचंद जी के खिलाफ जो है गलत धारणा है, नेगेटिव एनर्जी क्या होती है कि कोई ऐसे लोग होते हैं उनको आपकी तरक्की देखी नहीं जाती है, वो ईर्ष्या करते हैं, वो एक फोर्स जाता है चाहे आप कितना भी पहुंचे हुए हो। आपको मैंने बताया एक किस्सा, परमदयाल जी महाराज ने एक सत्संगी से कहा, बोले भाई तू वाइब्रेशन मेरे पे क्यों बीमारी की डाल रहा है, मैं बीमार हो जाऊंगा तेरे वाइब्रेशन से। वो सत्संगी क्या सोचता था कि मुझे परमदयाल जी की सेवा करनी है। ये चिन्ह तुम्हारा वह सदा रखवार है। ये सबसे बड़ी बात है कि आप ये यकीन रखो, 100% विश्वास रखो कि गुरु की दया हमारे साथ है, और वो विश्वास रखे फिर अंदर चलो। आस रखकर गुरु दया की नित्य करो अभ्यास। ये जो मैंने रोज अभ्यास का टाइम रखा है, सुबह 5 बजे और 10 बजे का, और आरती 5:45 की। मेरे ख्याल सुबह का टाइम हम 6 बजे कर देंगे, अभी से वो ठंडी है आपके यहाँ पर। नित्य करो अभ्यास से तुम, रोज रोज, चाहे आपका दिल लगे नहीं लगे। कभी कभी होता है कि समझो अभ्यास का टाइम भी नहीं हो लेकिन आपका दिल लग जाता है, वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई भी टाइम हो दिन का, कभी कभी होता है ना, हम अंदर अच्छा जुड़ जाते हैं, बैठ जाओ। और उस समय का कभी एक आता है, एक वैराग की सुनामी आती है, मैं बैठ जाता हूँ अध्यात्म के लिए। जो अब मैं बाकियों के नहीं, जैसे हम बड़े बड़े अभी जैसे रूपचंद जी हो गए, मैं हो गया, मलन साहब हो गए, कंचन जी हो गई, जगवती जी हो गई, निर्मला जी,
कैलाश दुलारी जी, सब बुजुर्ग है, गुरु प्रसाद जी, आप जबरदस्त होना चाहिए, तभी आध्यात्मिकता आएगी। अगर बच्चों में, पोतों में, बिजनेस में अभी भी दिल है तो हवा खाओ, मेरा होना चाहिए। आस रख कर गुरु कृपा, और फिर क्या है कृपा। आप जब भी अभ्यास करो, यकीन रखो कि मेरा साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन रहा हूँ, मैं उनकी बात सुन, ये हर व्यक्ति में होना चाहिए। आपका जिसमें भी विश्वास हो, तो यकीन रखो कि वो मालिक मेरी बात सुन रहा है और उसका वो जवाब देगा मुझे टाइम पर। आप टेंशन तुम्हारा वो सदा रखो, कोई गलत बात हो भी जाए ये समझ के कि ये उन्हीं की कृपा है, आगे बढ़ो। हमें क्या पता कि ये जो बात हो रही है हमारे लिए गलत है या सही है। अगर वो मालिक हर एक की मर्जी से संसार चलाना शुरू कर दे तो कैसे पॉसिबल है। तो राजी उसकी रजा पर, आगे चलो। छोड़ो ममता छल कपट चतुराई, गुरु से नेहा जोड़, भक्ति उसकी कर वह सच्चा, प्रेम का भंडार है। ये जो मैंने कहा कि ममता, छल, कपट सब छोड़ के फिर गुरु के शरण में जाना है। जो हम लोग हमारी अटैचमेंट रखते हैं, ये नहीं कि प्यार छोड़ना है। दुनिया में जो दाता दयाल बोलते हैं सुख से जन्म बिताओ, वो है, लेकिन ध्यान अपना वहां। सुमिरन जो है, इसको सुमिरन बोलते हैं। जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है, वैसे गुरु से प्रेम, वैसे उस मालिक से प्रेम जहां से हम बिछुड़ के आए हैं। पति पत्नी, कभी कोई पत्नी हमेशा बोलती पति को कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, या पति बोलता रहता मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरी पूजा करूंगा, या बेटा बाप से। तो ये जो रिश्ते होते हैं, ये ऐसा ही रिश्ता मालिक से बनाना है कि अपने अचेतन मन में हमेशा ये ख्याल रखना कि मैं उसका हूं, वो मेरा है, और मैं यहाँ पे एक नाटकशाला में खेल कर रहा हूँ। ये सुमिरन है बस, और सुमिरन कुछ नहीं। हमेशा अपने अचेतन में ख्याल रखना कि मैं यहाँ पे एक थोड़े से समय के लिए आया हूँ, और अपना काम करते रहो। तो ये छोड़ ममता, छल कपट चतुराई, गुरु, तब आप गुरु से जुड़ोगे। अगर आपने ये भी पकड़ा हुआ और बोले मैं गुरु को भी पकड़ूं, ये नहीं हो सकता। रमदयाल जी बोलते थे कि आप एक तरफ बोलते मैं गुरु से प्रेम करता हूँ, वहां से आप अपने रिश्तेदारों से भी प्रेम करते हो, अपने ग्राहकों से भी प्रेम करते हो, अपने मालिकों से भी प्रेम करते हो, तो गुरु का प्रेम कहाँ हो गया? असली प्रेम ये होता है। फिर जो है आपने व्यवहार करना होता है दुनिया में। ये छोड़ ममता, छल कपट चतुराई, गुरु से ने जोड़, भक्ति उसकी कर वो सच्चा, प्रेम का भंडार है। आगे चलो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी को सुमिर, राधा स्वामी सर्व रक्षक, सर्वदा हितकार है। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी को सुमिर, राधा स्वामी सर्व रक्षक, सर्वदा हितकार है। तो ये जो है, मैंने वो राधा स्वामी का मतलब बताया आपको, वो अवस्था जो अनामी से भी ऊपर अवस्था है। तो जब आप राधा स्वामी बोलो, तो अपने अचेतन मन में वो ख्याल रखो कि वो क्या है राधा स्वामी। तो जब आप नाम जपते हो राधा स्वामी,
राधा स्वामी जप सदा, मतलब उस आखिरी अवस्था का ख्याल रखो। तब वो राधा स्वामी अवस्था आपके अंदर धीरे 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 समाती जाओगे और एक दिन आप वही अवस्था में पहुंचोगे। राधा स्वामी जप सदा, आखिर क्या है लाइन? राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी को सुमिर, राधा स्वामी सर्व रक्षक सर्वदा हितकर है। फिर राधा स्वामी सर्व रक्षक, लेकिन वो यकीन रहना, वो विश्वास रखना कि वो हमारा रक्षक है। और ये आप हमेशा जो सत्संग में अपने दीनता से और अपने एक शरणागति भाव से हमने अपने दुनिया के काम करना है। तो ये अब मैंने आज लिखा था कि हर रविवार को, हर संडे को 1 बजे ये एक निश्चित हो जाएगा हमारा टाइम, चाहे मैं बिजी हूँ या गुरु प्रसाद जी करा देंगे, मंजू जी हैं, निर्मला जी हैं और भी दूसरे आचार्यों को, कपिला जी हैं, सीधे दयाला जी। तो हमारे पास अच्छी टीम है, कोई ना कोई सत्संग ये शुरू रखेगा अगर कोई बिजी रहा तो भी। तो हर रविवार को हम लोग 1 बजे ये रखेंगे सत्संग का प्रोग्राम। और